आज का जो दिवस है ये अत्यंत कृपाओं से भरा हुआ है और जो इस मंत्र का किसी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण, भगवान राम, कृष्ण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जिसे संसार के 64 करोड़ देवी देवता जिसे इसी से बने हैं और इस मंत्र के बिना दुखों का अंत नहीं होता। कितना भी पाठ कर ले, पूजा कर ले, हवन कर ले, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि ये अद्भुत है, इससे भगवान ब्रह्मा की आयु करोड़ों वर्ष हो गई है, इससे भगवान नारायण की आयु अरबों अरबों वर्ष हो गई है, तो इससे भगवान नारायण की आयु अनंत अनंत गुना हो गई है। ये जो आज एक मंत्र दिया जा रहा है, एक पति होता है, एक परम पति होता है। जो परम पति है वो इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, सारी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को चलाने वाला है। इसे पति परमेश्वर का है। तो पति परमेश्वर से अर्थ नाशवान शरीर नहीं है। परमेश्वर का अर्थ है जो परम ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, तो वो परम है। जो शरीर का पति है वो हमारा व्यवहारिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है। वो जो परम पति है जो उसकी पत्नी बन जाती है, क्योंकि सारे जगत में स्त्रियां हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि इस संसार में जो भी है वो स्त्रियां हैं, पुरुष नहीं है। पुरुष अकेला मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान शिव ने कहा है। जो भी शरीर में आ गए हैं वो स्त्री हो जाता है, क्योंकि ये अपरा प्रकृति है। शरीर अपरा प्रकृति है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों से बनी है। हमारा शरीर 8 तत्वों का बना है, चाहे वो स्त्री का है चाहे पुरुष का है। जो भी 8 तत्वों से बना है वो अपरा प्रकृति है। अपरा का अर्थ है निकृष्ट, नाशवान, जाने वाला, जड़, जिसमें सुख नहीं मिलता। तो ये जो व्रत का दिन महत्व है, ये करवा चौथ है। करवा चौथ की महिमा किसी को ज्ञान नहीं है। इसको करने से पता लगेगी कि करवा चौथ क्या चीज़ है। ये आपने केवल 5 मिनट रोज करना है और बताना नहीं इसमें क्या क्या होगा। ये गोपनीय मंत्र है, गुप्त मंत्र है। इसे भगवान श्री शिव ने माँ पार्वती को कहा कि ये पार्वती, ये अंत गोपनीय है, इसे अपनी स्व योनि की भांति गुप्त रखो। स्त्री का, हम सब स्त्रियां हैं, पुरुषों के लिंग है, स्त्रियों की योनि है। ये मूलाधार है, परम मूलाधार है। जैसे हम इसको गुप्त रखते हैं, इससे भी ज़्यादा इस मंत्र को गुप्त रख दें जो आपको दिया जा रहा है। और 5 मिनट ये करना है रोज आपने। पहले आपने अपरा प्रकृति का ध्यान करना है। अपरा का जो अर्थ है, गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। अपरा का अर्थ है जो निकृष्ट है, जड़ है, जिसे कुछ नहीं होता, जो दुख का कारण है। इससे सुख लगता है पर मिलता नहीं। जगत में स्त्री पुरुषों को लगता है कि मुझे सुख मिलेगा। जगत में पहले तो पुरुष ही नहीं है ना। पुरुष जितना कमजोर है, शक्तिहीन है, उतना अपने आप को शक्तिवान दर्शाता है। वो जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सहन शक्ति है, सह शक्ति है, प्रेमा भक्ति है। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रेम है। जिससे हम प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो शरीरों का कुछ समय का संबंध है। ये जो परम पति है, इसके आपको दर्शन करा रहे हैं आज। ये परम पति है क्या, जिससे हम सब बने हैं। ये वेदों से परे है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये ब्राह्मणों से, वेदों से, शास्त्रों से नहीं जाना जा सकता, ये कथाओं से नहीं जाना जा सकता, ये बोलने से नहीं जाना जा सकता, सुनने से नहीं जाना जा सकता। इसमें 64 करोड़ देवी देवताओं की शक्तियाँ आपको महसूस होगी। सबसे पहले हम जिसको समर्पण करते हैं उसी प्रकार से हो जाते हैं। जैसे गंदा पानी है गिलास का, गंगा को समर्पित हो जाता है तो गंगा में वो बन जाता है, गंगा हो जाता है। सबसे पहले धर्म का अर्थ सत्य है। जो सत्य को समझता है, सत्य बोलता है, सत्य जीता है। जो सत्य नहीं बोलता वो धर्म के अर्थ को नहीं जानता। वो पति को नहीं समझ सकता, पत्नी को नहीं समझ सकता, परमात्मा को नहीं समझ सकता। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने 5 मिनट का अलाप यान इसे कहा गया है, अनापन शक्ति योग कहा गया है। वो आपने 5 मिनट करना है। आप सभी आंखें बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें और ये कल्पना करें, आँखों को ढीला छोड़ दें। आँखों को सबसे नीचे, जो आँखों के नीचे का है वहाँ रखें, उसको खोलना नहीं है। इसमें अवधूत शक्ति आएगी। आँखों को खोलते ही शक्ति निकल जाती है, मुंह को खोलते ही शक्ति निकल जाती है। तो ये जो पहला लोक है, जो आपको बड़ा सुख देगा, आपको रूप देगा, सौंदर्य देगा और आपको कोई रोग भी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। ये अद्भुत आलोक है। सिर को ढीला छोड़ दो, आँखों को बंद कर लो, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो। ये गुप्त मंत्र है, बताना नहीं किसी ने किसी को। अब कल्पना करनी है, ऐं श्रीं एक बार बोल के जीभ तालू पे लगा लो। ऐं श्रीं बोल के जीभ तालू पे लगा लो और मुंह को बंद कर लो, जीभ को तालू पे लगी रहने दो और कुछ नहीं करना, कुछ मंत्र नहीं बोलना, पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करना। ये पाठ, पूजा, हवन यज्ञ से करोड़ गुना शक्तिशाली है। इसको करे बिना करवा चौथ का फल मिलता ही नहीं, प्राप्त नहीं होता। ऐसे भगवान शिव ने कहा है माँ पार्वती को। अब आप आराम से बैठ जाएं, जैसे बैठे हैं। एक मंत्र आपको दे दिया। ये करवा चौथ का अद्भुत मंत्र है। अब आप देखेंगे आंख बंद है आपकी, मुंह बंद है, जीभ तालू पे लगी है। आपने कल्पना करनी है कि पृथ्वी समाप्त हो गई है। ये जो अपरा प्रकृति है पृथ्वी, वो समाप्त हो गई है, क्योंकि कई बार समाप्त हुई, कई बार समाप्त हो जाएगी। जो इस अवधान को करेगा उसको पूरे जीवन में दुख नहीं आएगा, मुक्ति मिलेगी। उसके सारे काम अपने आप होने लग जाएंगे। वो बिना सोचे उसके काम होने लग जाएंगे, धन आने लग जाएगा, यश कीर्ति मिल जाएगी। जो कोई पति चाहता है उसको मिलने लग जाएगा। छह जी इतना धन आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगी। अपने आप ही, मांगना नहीं है, मांगना नहीं पड़ेगा। मांग मांग के थक गए, हमारी मनोकामना थोड़ी पूरी होती है। मनों की कामना पूरी होती नहीं है जब तक मन है, मन की कामना नहीं पूरी होती। जब मन नहीं रहेगा तो मन की सारी कामना पूरी होती है। जब हम चाहते हैं हमें कुछ नहीं मिलता, जो मिलेगा कम मिलेगा, थोड़ा कम होगा। और जिससे जब हम चाहेंगे नहीं, चयन नहीं का अर्थ है कि हे प्रभु सब तेरा है, हम तुझको समर्पण कर रहे हैं, जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर, हमारी आज्ञा तूने नहीं माननी, जो तू अच्छा लगे वो कर। क्योंकि प्रभु हमसे अच्छा करता है। हम कितना भी मांग ले, हम कम मांगेंगे, थोड़ा मांगेंगे, घर मांगेंगे, मकान मांगेंगे, कोठी मांगेंगे, पति मांगेंगे, बच्चे मांगेंगे, हीरे मांगेंगे, मोती मांगेंगे, जवाहरात मांगेंगे। हम कम मांगेंगे, लेकिन जब हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ पति परम पति को समर्पित हो जाते हैं। परम पति है तो भगवान राम, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु के बिना कोई मंत्र फलता नहीं। गुरु को सदैव याद रखना है। गुरु की कोई बात नहीं काटनी। गुरु की जिसने बात काट दी तो देवी देवता चले जाएंगे। गुरु के द्वारा
ये प्रारूप मिलता है। अब कल्पना करना है कि पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि समाप्त हो गई है, जल समाप्त हो गया, वायु समाप्त हो गई है, पृथ्वी अग्नि जल वायु समाप्त हो गई है, आकाश, ये खाली जगह आकाश है, ये समाप्त हो गया, और मन भी समाप्त हो गया है। मन हमारा दुख का कारण है। मन के बते न चालिए पलक पलक मन और, मन लोभी मन लालची मन कामी मन चोर, मन के बते न चालिए पलक पलक मन और। इस मन को हमने समर्पण कर दिया इस परमपति को, बुद्धि को कर दिया, ये अच्छा है ये बुरा है, ये बुद्धि है, इसको भी हमने अपने परमपति को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, गुरु को समर्पित कर दिया। और अहंकार को कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गुणों से भरा हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं गुणातीत हूँ। गुण जो है वो अपने शरीर में लाते हैं, दुख में लाते हैं, सुख में लाते हैं। भगवान कृष्ण भगवान राम गुणातीत है, त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से पार है। इससे आप परम पति के दर्शन करेंगे, क्योंकि ये जहाँ जा रहे हैं वो त्रिगुणातीत है, गुणों से पार है। गुण सदा दुख देते हैं और सुख देते हैं। ऐसे आपकी आँख बंद रहेगी, अब आपने बोलना कुछ नहीं, इसे आप गुणों से पार हो जाएंगे, और जो शेष बचेगा वो परमपति होगा। उसकी इतनी शक्ति है, आपको ऐसे आनंद आने लगेगा, सुख आने लगेगा, जो हम भजनों में, गाने में, संगीत में, नाना प्रकार के व्यंजनों से, बात से, बजरा से, बातों से, नाचने से, गाने से जो भी तुम सुख लेते हैं वो स्थायी है, वो आता है फिर चला जाता है। ये सुख आपका अपना है, क्योंकि गुणों से पार है। ये त्रिगुणातीत है। अब आपको कुछ नहीं जप रहे, कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन त्रिगुणातीत अवस्था आपको प्राप्त होगी। आकाश में जाएंगे तो आप ही आप हैं, पृथ्वी पे जाएंगे तो आप ही आप हैं, सभी दिशाओं में आप ही आप हैं। एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इस जगत में एक ब्रह्म ही पति है, यही परमात्मा है। ये स्त्री पुरुष सब नहीं है, स्त्री भी नाशवान है, पुरुष भी नाशवान है, दोनों अधूरे हैं। इसलिए स्त्री आदि है, पुरुष आधा है। स्त्री पुरुष को ढूंढती है, पुरुष स्त्री को ढूंढता है, वो अधूरा है। ये हम पूर्ण पुरुष की तरफ जा रहे हैं, गुणों से पार होकर पूर्ण पुरुष की तरफ जा रहे हैं। अपने आप आनंद आ रहा है, मजा इतना आएगा। ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, धीरे धीरे बढ़ाना है। ज़्यादा करोगे तो हजारों सूर्यों का प्रकाश, चेहरा आपका तेज से भर जाएगा। बिना मेकअप के आप इतने सुंदर हो जाएंगे। मेकअप भी लगाओ, बुरी नहीं है, लेकिन इससे मेकअप और खिलेगा, आभूषण और खिलेंगे, आभा और खिलेगी, रस आपसे समाया नहीं जाएगा। नृत्य गान इसका मुकाबले में कुछ नहीं है। ये माँ राधा, माँ मीरा, शाम की बाला जपते जपते आप भी में शाम, ऐसे बन गई थी वो। फिर शाम और राधा में अंतर नहीं था, राधा और कृष्ण एक हो गए थे। इससे आप राधा कृष्ण राम एक हो जाएंगे, शिव पार्वती एक हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाए, बस जीव तालू पे लगी रहने दो, हाथ पैर ढीले। ये बनना है, ये इसने बनना ही है, ये चलने जाना है, ये हमारा है, हम नहीं है। ये जाएगा ही, ये आने के लिए जाने के लिए बना है। इस पे दुखना रोना क्या, हंसना क्या। अब आप बैठे हैं, ये परमपति है, ये करवा चौथ है, ये बजाय ये वजह खत्म नहीं होता। दिन में 5-5 मिनट 3 बार करें पाठ के बाद, पाठ ही छोड़ना। दुर्गा माँ का जो पाठ है आपको दिया है, उससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं। ऐसे 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, बस आपको सुख आएगा, मजा आएगा। इतना मजा आएगा कभी किसी स्त्री को पुरुष से नहीं मिला, पुरुष को स्त्री से नहीं मिला, किसी को किसी से मिला ही नहीं। क्योंकि ये मजा आपको अपनी मौलिकता है, अपना स्वभाव है। बाकी सब गुलाम है। पुरुषों के पास कोई मजा नहीं, स्त्रियों से कोई मजा नहीं। ये मजे का स्रोत है परमात्मा।
ये परम पति परमात्मा है, ये सब मजे को देने वाला है, ये हमारा है, हम हैं, हमारा रूप है, हमारा स्वरूप है, हम इसे भूल गए। इसलिए इस अपने प्रारूप को, अपने विद्युता को, अपनी शक्ति को, अपने पति को भूलकर हम शरीर के पति के पास चले जाते हैं। ये अविनाशी है, ये जो पति आप जिसको महसूस कर रहे हो ये अविनाशी है, इससे सारी दुनिया उगती है, इससे चंद्रमा सूर्य तारे निकलते हैं, इससे पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश इस पे खड़े हैं। ये शून्य नहीं है, ये शून्य को बनाने वाला है। ऐसी बजा नशा, जैसे बदरा पी ली, बदरा का तो नशा उतर जाएगा लेकिन इसका नशा चला रहेगा। इस पे ऐसे शिवजी भगवान बैठे रहते हैं करोड़ों सालों से, ब्रह्मा बैठे रहते हैं, नारायण बैठे रहते हैं, अरबों अरबों साल बैठे रहती है। ये हमारी मौलिकता है। कुछ ना करो, बस ये 2 बेटा उदाहरण करके प्रज्ञा बोध करके ऐसे बैठे रहे। इतना मजा आएगा आपसे उठाया नहीं जाएगा, इतना धन आएगा उठाया नहीं जाएगा, इतनी यश कीर्ति आएगी उठाया नहीं जाएगा। पृथ्वी है नहीं, अग्नि है नहीं, जल है नहीं, वायु है नहीं, आकाश है नहीं, मन है नहीं, बुद्धि है नहीं, अहंकार है नहीं। शेष क्या बचता है? शेष बचता है हमारा पति, हमारा परमात्मा। हम, पति हमसे अलग नहीं है, परमात्मा हमसे अलग नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। भगवान बुद्ध ने कहा है, भगवान वेदों में कहा है कि एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना पिता है, ना पुत्र, ना शिष्य है, कुछ नहीं। यहाँ एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा है ही नहीं। जो दिखे सो सगल विनाशी, जो दिखता है वो नाशवान है, चला जाता है, स्वप्न है वो। भगवान शिव ने कहा वो स्वप्न है, ये जागृत है, ये बजा है, ये परम पति है, ये परम पिता है। ये 5 मिनट क्या करे रोज, मोबाइल को रख दिया करे बंद करके, कामों को 5 मिनट के लिए छोड़ दे, तो बढ़ता नहीं है। एक समय रख ले या कोई भी समय कर ले, कोई बात नहीं। वो 5 मिनट के लिए इस परम पिता से, परम पति से समागम कर ले, संभोग कर ले। संभोग का अर्थ है एक हो जाना परमात्मा से। जिसे हम संभोग करते हैं वो संभोग नहीं है, वो भोग है। ये सम एक होके, तद्रूप होके, रसो वैसा। यह आनंद है। जगत में सुख है, दुख है, सुख मिलेगा दुख, दुख मिलेगा सुख। इसलिए 5 मिनट के लिए सब कामों को रोककर बच्चों को आराम से भजन करा के सुला दे, या रात को सोए कर ले, नींद नहीं आती तो कर ले। ऐसे मजा आने लगेगा, बड़ा आने लगेगा मजा। कई बार आप चला नहीं जाएगा, इतना मजा आएगा, बैठे बैठे मजा आएगा। पर अब आज इतना ही। श्रीं गैंग गंग एक बार बोल के जय आँखें खुलेगी, खोल के आपको लगेगा 21 श्लोक में हम आ गए। आगे लोगों का प्रकटीकरण होना था, ये आप अकेले बैठेंगे तो ऐसे करते रहना। इसके अनुभव बताना नहीं, बड़े बड़े रहस्य आएंगे, उसको बताना नहीं। अब धीरे धीरे आँख खोल लो। अब आप पत्नी बन जाओ। पहले आप पति थे, पहले पति और पत्नी एक थे। शिव और पार्वती एक थे, राम और सीता एक थे, कृष्ण और राधा एक थे, सारा जगत एक था, एकत्व था, एकम था। अभी फिर इसमें आ जाओ, लेकिन इसको भूला मत, इसको स्मरण रखना, इसके भजन को स्मरण रखना। फिर जब दिल करे फिर इसमें बैठ जाना। किसी के सामने मत करना, अकेला, पति से दूर। पति करना चाहिए, दोनों पति पत्नी तो अद्भुत है। लड़ाई नहीं होगी घर में, झगड़ा नहीं होगा। ये केवल 3 संध्या बोले, आप 2 संध्या कर लो। ओम नमः शिवाय, फिर बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवान श्री गुरु ब्रह्मणे नमः। ये कथा है, वो तो पढ़ी हुई कथा है, ये कथा है अद्भुत। इसी का नाम है अनापार सती योग।
अब आप आराम से उठो, मजे को अपने भूला नहीं, इस मजे को बता नहीं सकते, इसके बारे में आप बता नहीं सकते जिसने किया है। फिर ऐसे दिन में 2-3 बार कर लो। फिर प्यार से बोलिए डमोल रहे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचय। अब जो आपने करना है इस तरह से करो, चंद्रमा देख लो, तारे देख लो, सूर्य देख लो। ये चंद्रमा को पैदा करने वाला है, जो आपने देखा है ये चंद्रमा सूर्य तारों को पैदा करने वाला है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश को पैदा करने वाला है। ये परमपति है, इसके दर्शन करो और गुप्त रखना है, इसको बताना नहीं। और जो आपने करना है वो करो।